आखिर क्या मामला है ये 27,713 पद, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और हर ओर यही शोर सुनाई दे रहा है। आखिर क्या बात है, हर यूट्यूब चैनल पर यही खबर छाई हुई है। आखिर रहस्य क्या है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। और उससे पहले मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है, चलिए मैं आपको सारा मामला समझाती हूँ कि आखिर ये क्या है 27,713 पद, आखिर मामला क्या है। चलिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तभी आपको सारी बात समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारा बात समझाती हूँ। ठीक है, सारी बात समझाती हूँ कि आखिर मामला क्या है। चलिए दोस्तों, बात है ये 2017 की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ साथी जैसे कि शिक्षा मित्र, ठीक है, हमारे कुछ साथियों जैसे शिक्षा मित्र, दोस्तों हमारे लिए शिक्षा मित्र, बीएड और बीटीसी ये तीनों ही एक समान है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हो रहा था। ठीक है, सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन किया जा चुका था। ठीक है, और प्रक्रिया चल भी रही थी, कुछ का हो चुका था और कुछ का प्रक्रिया चल रही थी समायोजन की। तो उसी समय 2017 में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि इसमें क्या कहा जाता है कि बिना किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा के शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो सकता। ठीक है, और उनका समायोजन रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनका समायोजन रद्द कर दिया गया। और फिर क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये समायोजन रद्द कर दिया गया तो शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक देकर क्या दिया, भारांक दिया। ठीक है, भारांक दे करके उनको दो भर्तियों में जो शिक्षक भर्तियों में शामिल होने का मौका दिया। ठीक है, होने का मौका दिया। फिर क्या हुआ कि शामिल होने का मौका दिया और ऐसा सरकार को आदेश दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो निर्णय आ जाता है तो शिक्षा मित्रों का फिर यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है भर्ती की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि 2018 में एक भर्ती आती। ठीक है, तो 2018 में 68,500 भर्ती का आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भर्ती शुरू से ही विवादों में रहती है। इसमें क्या होता है कि ठीक है, इसमें कितने अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, चलिए उसके बारे में बात बता देते हैं। ठीक है, ये भर्ती जब शुरू हुई थी तो जब इसका विज्ञापन निकला था, ठीक है दोस्तों, 68,500 में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कुल अभ्यर्थी जो शामिल किए गए, यानी जिन्होंने विज्ञापन के समय, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म डाले, उनकी संख्या क्या थी, 1,07,873। ठीक है, इतने लोगों ने, अभ्यर्थियों ने
ठीक है, इस भर्ती में। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी थी अभ्यर्थियों की? 1,07,873। ठीक है, जिसमें जब ये परीक्षा का परिणाम जारी किया गया कब? 8 अगस्त 2018 को रिजल्ट आता है। ठीक है, 8 अगस्त 2018 को परिणाम जारी किया, जिसमें कुल अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए थे उनकी संख्या कितनी थी? 41,556। ठीक है, 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसी में कितने पद शेष रह गए? और ये जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो इनकी जो कट ऑफ थी, ये यहाँ पर इनको 40-45 कट ऑफ पर, ठीक है, कट ऑफ पर उत्तीर्ण किया गया था। कट ऑफ पर उत्तीर्ण किया गया था। ठीक है, लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन आया था 68,500 का, तो उसमें भी 40-45 का कट ऑफ रखा गया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब उसके पश्चात बीच में इस कट ऑफ को 30-33 कर दिया गया, 30-33 कट ऑफ रख दिया गया। ठीक है, और यहीं से विवाद जन्म ले लेता है इस भर्ती में। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है वो 40-45 पर निकाल दिया गया और ये विवाद गहराता चला गया। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट में अपना रुख कर लेते हैं, यानी हाई कोर्ट की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ से विवाद शुरू हो जाता है। और इस भर्ती में जो 27,713 पद शेष बचे थे, इन्हीं को लेकर के ये विवाद खड़ा हो जाता है कि इस जो सीटें शेष बची हैं उनको क्यों नहीं भरा गया। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या होता है, जो दूसरी भर्ती आती है। ठीक है, दूसरी भर्ती आती है फिर 69,000। ठीक है, 2019 में ठीक है, 2019 में 69,000 भर्ती का आयोजन किया जाता है और जो बचे हुए शेष पद थे 27,713 पदों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है और वो वैसे ही शेष पड़े रहते हैं। ठीक है, तो तब से जो हाई कोर्ट में जो अपील डाली गई थी ये चलती आ रही है। ठीक है, और ये अब जाके ये हाई कोर्ट डबल बेंच ने आर्डर दे दिया है, उसी को लेकर के ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आर्डर में क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए ये जो 69,000 का भर्ती, ये 69,000 भर्ती आई इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाई कोर्ट के आर्डर की। ठीक है, अपलोड कर, तो देखते हैं हाई कोर्ट के डबल बेंच का आर्डर। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। जो हाई कोर्ट का डबल बेंच का आदेश आया, इसमें क्या कहा गया है और किन किन बिंदुओं को रखा गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो 30-33 जो पासिंग मार्क था यानी कट ऑफ, उसको रद्द कर दिया है। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो विज्ञापन के समय जो कट ऑफ रखा गया था वही रहेगा, यानी ठीक है, जो विज्ञापन के समय कट ऑफ रखा गया था वही रहेगा। ठीक है, चलिए, यानी सिर्फ एक कट ऑफ ही मान्य होगा जिस पर भर्ती हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आदेश आया हुआ है। चलिए ये है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश आ गया है। इसमें देखिए सारा कुछ दिया हुआ, 68,500 जो वैकेंसीज आई हुई थी उसमें सारा कुछ दे रखा है। इन्होंने बताया कि 41,556 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, और फिर क्या बता रहे हैं, इन्होंने सारा कुछ बता दिया कि उसके पश्चात इनको भर्ती की गई और फिर 69,000 दिया हुआ 27,713 पद। ठीक है,
27,713 पदों की बात की जा रही है। ये नीचे दिया हुआ है। कहते हैं कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने क्या कहा है। इन्होंने कहा, जो हाई कोर्ट का डबल बेंच है उन्होंने क्या आदेश दिया है कि उन्होंने आदेश दिया है कि 27,713 पदों को जोड़कर आपने कोई भी भर्ती नहीं निकाली है, यानी वो पद अभी शेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो 27,713 पदों पर भर्ती निकाली जाए। ठीक है, और क्या कहा कि ये प्रक्रिया 60 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए। ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो हो सकता है इसमें कुछ 60 दिन के भीतर ये प्रक्रिया ना पूरी हो पाए, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि सरकार अगर अपना पक्ष रखती है और उनसे कुछ समय मांगती है तो हो सकता है कि उनको समय मिल जाए, क्योंकि अभी यूपी टेट का आयोजन तो हुआ नहीं है। 2021 के बाद से यूपी टेट नहीं हुआ है। ठीक है, यूपी टेट नहीं हुआ है तो उसका आयोजन हो सकता है कि अभी कराया जाए। तो इसलिए अभी ये हो सकता है कि 3 या 3.5 महीने का समय लग सकता है इसको पूरा करने में। तो और क्या कहा हाई कोर्ट ने, और क्या कहा है कि जो अभ्यर्थी ठीक है, जो अभ्यर्थी 68,500 भर्ती में शामिल हुए थे उनको आयु सीमा में छूट दी जाए। आयु सीमा में छूट दी जाए। ठीक है, क्या कहा है कि आयु सीमा में छूट दी जाए। छूट दी जाए। ठीक है, और क्या कहा कि इसमें सभी लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे 68,500 में प्रतिभाग किया हो या ना किया हो। ठीक है, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जो बीएड के लिए जो आदेश आया था, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो और जो सभी लोग हैं वो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, यानी अपने लिए गए स्थान निश्चित कीजिए। ठीक है, इस भर्ती में अपने लिए एक स्थान निश्चित कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आप उसके लिए हमारे साथ यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी के लिए रोज़ाना शाम 5 बजे ठीक है, इस चैनल पर लाइव क्लास चलती है, जिसमें आप लोग अपने यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी को
कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम सभी विषयों की तैयारी करा रहे हैं, तो उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिसे भी बीपीएससी 4.0 2024 की तैयारी करना हो, वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम जीके जीएस की तैयारी करा रहे हैं, जीके जीएस की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जो बीपीएससी का प्राइमरी का पेपर होता है, इसमें 120 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है। 120 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है। और जो पासिंग जो क्वालिफाइंग मार्क है 30 नंबर का आता है, हिंदी और अंग्रेजी, वो तो सब लोग क्लियर ही कर लेंगे। तो जीके जीएस की तैयारी तो बनती है ना, 120 नंबर का प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और यूपी टेट तथा सुपर टेट तैयारी करने के लिए, एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए भी आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम रोज़ाना लाइव क्लास शाम 5 बजे चलाते हैं, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी बात के साथ चलिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।